नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है समुदाय। समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय आदि। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो महानगर, देश, गांव, कस्बे, ये सब समुदाय की श्रेणी में आते हैं। समुदाय का शाब्दिक जो अर्थ है वो ये है कि ये अंग्रेज़ी के कम्युनिटी शब्द से बना है। कम्युनिटी शब्द जो है वो दो लैटिन शब्दों कम तथा म्यूनिस से बना है। कम शब्द का अर्थ टुगेदर अर्थात एक साथ से और म्यूनिस का अर्थ सर्विंग अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। इस प्रकार समुदाय जो है वो सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। कहने का मतलब है समुदाय में हम की भावना का होना व एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना बहुत ज़रूरी है, तभी समुदाय का निर्माण हो पाता है। नेक्स्ट है समुदाय के आवश्यक तत्व है। इसके आवश्यक मुख्य रूप से 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह है, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा सामुदायिक भावना। व्यक्तियों का समूह, किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। सामुदायिक भावना व्यक्तियों से ही आती है समुदाय में। इसलिए समुदाय के लिए जो प्रथम जो आवश्यक तत्व है वो है व्यक्तियों का समूह। सेकंड है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समूह के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता है। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसीलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक जब साथ रहने से और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है तो वहाँ पे क्या है, समुदाय का निर्माण हो जाता है। तीसरा है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, इसे हम की भावना के नाम से पुकारते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक हैं, ये समुदाय हमारा है, ये अन्य समुदायों से भिन्न है। इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं। हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इसमें व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं और सामूहिक हितों के प्रति क्या है, जागरूक रहते हैं। इसलिए व्यक्तियों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं या लक्षण। पहला है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता है। इसका समय बीतने के साथ साथ स्वतः ही या स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं विकास होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लग जाते हैं तो वो क्या है, उनमें हम की भावना पनपती है। इससे वहाँ रहने वाले लोगों के समूह को वो अपना समूह समझने लगते हैं और समुदाय का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो स्थायीपन। कहने का मतलब है कि समुदाय जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। प्रत्येक समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़ होती है, श्रोता समूह है, खानाबदोश झुंड जो एक टाइम विशेष के लिए इकट्ठा होते हैं, फिर वो
तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उनको हम समुदाय नहीं मान सकते। नेक्स्ट है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, वो एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है और जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है। फोर्थ है मूर्तता। मूर्तता का मतलब होता है विजिबल, जो दिखाई दे। तो चूँकि समुदाय होता है वो व्यक्तियों से बनता है, व्यक्ति दिखाई देते हैं तो समुदाय भी क्या है, हमें दिखाई देता है। इस प्रकार समुदाय है वो एक मूर्त समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अगला है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संगठन, संस्थाएं समाहित होते हैं और जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योग देते हैं। इस दृष्टि से समुदाय का जो उद्देश्य होता है वो व्यापक होता है। अगला है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्योहार, संस्कार आदि होते हैं जो समुदाय के लोगों के जीवन में एकरूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है और इस दृष्टि से जो समुदाय होता है वो एक सामान्यताओं का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ व्यक्ति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने सारा जीवन बिताने के लिए वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है सामान्य नियम व्यवस्था। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदाय जैसे ग्राम समुदाय होते हैं या जनजातीय समुदाय होते हैं उनमें विशेष रूप से ये पाया जाता है। जहाँ अनौपचारिक साधन या अलिखित नियम होते हैं, कोई लिखित नियम नहीं पाया जाता है, कोई कठोर व्यवस्था नहीं होती है, व्यक्तियों के व्यवहारों को इन्हीं अनौपचारिक साधनों व अलिखित नियमों के द्वारा निर्देशित किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। समुदाय को हम एक आत्मनिर्भर समूह मान सकते हैं जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समुदाय की ये विशेषता आदिम समुदायों, जन समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदायों में पाई जाती है। वर्तमान समय के बड़े समुदायों में ये विशेषता नहीं पाई जाती है क्योंकि बड़े जो समुदाय होते हैं उनमें आपस में एक तरह से इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे पे वो निर्भर रहते हैं, इसलिए ये विशेषता मुख्य रूप से छोटे समुदायों की है। नेक्स्ट और लास्ट है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है, उससे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना पड़ता है। आज के युग में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लग जाते हैं। परंतु इतना अवश्य है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य ही होता है। बिना समुदाय के व्यक्ति नहीं रह सकता है। जैसे बिना समाज के व्यक्ति नहीं रह सकता, वैसे ही बिना समुदाय के भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। ये मेरा टॉपिक आज का समुदाय कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।